होना बंद हो गई। अब वह जो सुख का बालक है, तोते का बच्चा है, जो कथा सुन रहा है भगवान की, उसने विचार किया, अरे इतनी भगवान की मधुर कथा पार्वती जी की कृपा से मुझे सुनने को मिल रही है। यदि माता ने ओम ओम की ध्वनि करना बंद कर दिया तो ये कथा फिर हमें सुनने को नहीं मिलने वाली है। तो जैसे ही पार्वती जी ने ओम ओम की ध्वनि को बंद किया, वह तोते का बच्चा ओम ओम की ध्वनि करने लगा। कथा का समापन हुआ, कथा का विराम हुआ, तो भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोले बांके बिहारी लाल की। और जो ही जयकारा लगाया शंकर जी ने, वैसे ही पार्वती जी की निद्रा टूट गई। पार्वती हड़बड़ाकर खड़ी हुई और भगवान शंकर से कहने लगी, अच्छा स्वामी एक बात बताओ, वो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को क्या उपदेश दिया? दसम स्कंद की कथा में भगवान ने क्या उपदेश दिया उद्धव जी को? भगवान शंकर कहने लगे, क्यों देवी, यहाँ तो कथा तो समाप्त भी हो गई, कथा का तो समापन भी हो गया, विराम हो गई कथा, तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारा मन कहाँ था? पार्वती जी कहने लगी, स्वामी हमें तो निद्रा आ गई। अच्छा तुम्हें निद्रा आ गई तो ये ओम ओम की ध्वनि कौन कर रहा था भला? पार्वती जी कहने लगी, देखो ये तो हम नहीं जानते कि ओम ओम की ध्वनि कौन कर रहा था, लेकिन हाँ इतना जरूर याद है कि हम निद्रा में चले गए, हम सो गए। भगवान शंकर ने कहा, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम कथा को सुन नहीं पाओगे। भगवान की कथा को सुनने के लिए एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने विचार किया कि कथा कौन सुन रहा है, मेरी इस अमर कथा को अनाधिकारी होकर किसने श्रवण किया है। अब भगवान इधर उधर चारों तरफ देखने लगे और भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तो वो जो सुख का बालक है, तोते का बच्चा है, वो विचार करने लगा कि भगवान को अत्यंत क्रोध आ रहा है और भगवान अब हमको छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए वह तोते का बच्चा वहां से पलायन कर गया, उड़ गया। अब आगे आगे तो तोते का बच्चा और पीछे पीछे भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए उस तोते के बालक ने, सुशावक ने बद्रिका आश्रम में, व्यास जी की पत्नी है। अच्छा ये व्यास जी का वास्तविक नाम जो है ना, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनकी पत्नी है, जिनका नाम है आरुणि, और उनको बेटिका भी कहीं कहीं कहते हैं। तो प्रातः काल की वेला स्नान के बाद अपने केसों को सुखारी थी, बाल सुखारी। अचानक उनको जमाई आई तो वह तोते का बच्चा भगवान की अमर कथा को सुनने से परम योगी हो गया। उसने अपने शरीर को तो त्याग दिया और माता के उदर में प्रविष्ट हो गया, मुख के द्वार से उदर में चला गया। अब भगवान शंकर विचार करने लगे कि अब जब ये जन्म लेगा तब हम इसका वध करेंगे। हमारी कथा को, इस अमर कथा को अनाधिकारी होकर इसने सुनाया है। देखो कथा सुनने का वास्तविक जो नियम है, अधिकारी वही है जो व्यास मुख के समक्ष बैठकर कथा को सुने। प्राय लोग सोचते हैं कि भाई पूरे गांव में डेरा स्टैंड तक भी बड़े बड़े कॉलम साउंड लगे हुए हैं, आवाज जा रही है, क्यों ना हम अपने घर पर ही बैठकर कथा को सुन लें, वहां जाने की क्या आवश्यकता है, कथा तो यहाँ पे भी सुनने को मिल रही है। देखो वह कथा आपको वहां सुनने से मन की शुद्धि तो दे सकती है, लेकिन आत्म कल्याण नहीं दे पाएगी। घर बैठकर, घर के बिस्तर पर लेटकर आप जो टीवी चैनलों के माध्यम से कथा सुनते हैं, वे आपके मन को तो शुद्ध कर सकती हैं, लेकिन आपका आत्म कल्याण नहीं कर पाएंगे। आत्म कल्याण यदि चाहिए तो व्यास मंच के समक्ष बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। जो व्यास मंच के पीठ के पीछे बैठकर कथा को सुनते हैं, उन्हें कथा सुनने का कोई फल प्राप्त नहीं होता।
वेद व्यास जी विचार करने लगे ये अनाधिकारी है, इसने चोरी से हमारी कथा को सुना है, इसलिए इसको दंड मिलेगा। अब व्यास जी को पता लगा कि भगवान शंकर पधारे हैं, हमारी कुटिया के बाहर समाधि लगाकर बैठे हैं, धूना लगाकर बैठ गए, हाथ जोड़कर बड़ी प्रार्थना की शंकर भगवान से। भगवान ने कहा देखो व्यास जी अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये बालक जो हमारा जो चोर आपकी धर्मपत्नी के उदर में प्रविष्ट हो गया है, इस चोर का वध करने के पश्चात ही हम यहाँ से जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा। वेद व्यास जी कहने लगे अच्छा बाबा एक बात बताओ, आपकी कौन सी वस्तु की चोरी की है इसने? बोले इसने हमारी अमर कथा की चोरी की है, इसने अनाधिकारी होकर अमर कथा को सुना है। व्यास जी मुस्कुराए। व्यास जी कहने लगे मन ही मन की बाबा आप सच में बड़े भोले हो। अरे जिसने आपकी अमर कथा कोई सुन लिया फिर वो अमर हो गया। यदि उस अमर व्यक्ति को आप उसका वध करते हैं, देखो आप सब कुछ कर सकते हैं, भागी मेट सके त्रिपुरारी, भाग्य को मेटने की क्षमता यदि किसी देवता में है तो केवल शंकर भगवान में है। भाग्य अच्छा है या बुरा है, उसे यदि बदलना है तो शंकर भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। शंकर जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपके बुरे भाग्य को अच्छा बना सकते हैं। भाग्य ही मेट सके त्रिपुरारी। दास जी कहने लगे आप देखो आप समर्थवान हैं, आप इसका वध कर सकते हैं, भले ही अमर हो गया हो लेकिन फिर भी आप इसका वध कर सकते हैं। ऐसा मन में विचार आया। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई कि वृद्धावस्था में जाके तो हमें ये खुशखबरी प्राप्त हुई है कि हमारी धर्मपत्नी के उदर में कोई संतान आई है, और संतान आने के साथ में उसको उसका वध करने के लिए कौन सामने खड़ा है? स्वयं भगवान भोलेनाथ। विचार करने लगे इसका क्या उपाय हो सकता है। तो भगवान नारायण का ध्यान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, भगवान से बड़ी प्रार्थना की। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा और वो जो गर्भ माता के उदर में है वह गर्भ 12 वर्ष तक श्री सुखदेव भगवान अपनी माता के उदर में रहे। यहाँ 9वें महीने से 10वां महीना यदि प्रारंभ हो जाए तो घर में माताओं को चिंता हो जाती है। व्यास जी कहते हैं भाई तुम जन्म क्यों नहीं लेते हो? तो उधर से आवाज आती है कि जब तक स्वयं मायापति आकर मुझे ये नहीं कहेंगे कि मेरी माया तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तब तक हम जन्म लेने वाले नहीं है। देवी ऐसा गुणमयी मन माया दुरतया। भगवान की जो ये माया है बड़ी हटीली है। इस माया के ब्रह्म में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी फंसकर रह जाते हैं, वो भी भगवान के स्वरूप को जान नहीं पाते। जो माया में फंस गया वो भगवान के स्वरूप को जानने में असमर्थवान हो जाता है। भगवान से प्रार्थना की, भगवान स्वयं पधारे। भगवान ने आकर कहा भाई उधर से बात कर रहे हैं, गर्भ में राजा परीक्षित भगवान श्री सुखदेव जी हैं और भगवान नारायण बाहर खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं उससे कि भाई तुम जन्म लो। जन्म क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारी माता को बड़ी पीड़ा होती है। तो अंदर से आवाज आती है कि जब तक स्वयं मायापति आकर हमें ये वचन नहीं दे दे कि जिस की सत्ता से ये माया चल रही है वो स्वयं मायापति यदि मुझे ये वचन दे कि मेरी माया तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, तब तक हम जन्म लेने वाले नहीं हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा भाई हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि हमारी माया तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, चलो अब तुम जन्म लो। इधर जाकर भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की वेद व्यास जी ने और भगवान नारायण ने। भगवान नारायण शंकर जी से कहने लगे, बोले बाबा आप सचमुच बड़े भोले हो। अरे जिस व्यक्ति ने आपकी अमर कथा को सुन लिया है, भला यदि आप उसका वध करते हैं तो फिर आपकी अमर कथा का प्रभाव कहाँ रह जाएगा? लोग ये कहेंगे कि भाई फला सुख के बालक ने
भगवान शंकर की अमर कथा को सुना था और शंकर जी ने ही उसका वध कर दिया। तो बताओ तुम्हारी अमर कथा का प्रभाव कहाँ रह गया। इसलिए इस बालक को क्षमा करो और आप अपने लोक को प्रस्थान करें। वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान शंकर की, और भगवान ने प्रसन्न होकर श्री वेद व्यास जी को यह आशीर्वाद वरदान दिया कि आपके यहाँ जो बालक जन्म लेगा, सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, वह ऐसा बालक होगा जो सभी के हृदय में वास करने वाला होगा। सर्वभूत हृदयम, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाले हैं भगवान श्री सुखदेव महाराज। बोले सुखदेव भगवान की। ऐसा परम चरित्र है श्री सुखदेव जी का। और सुनो और विलक्षणता है, सुखदेव जी का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, तो सुखदेव जी ने अपनी नार को अपने कंधे पर रखा। जब बालक जन्म लेता है तो उसकी नाभि से